Hello students, welcome to All About Civil एनवायरमेंटल स्टडीज़। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वाटर पॉल्यूशन का ह्यूमन की हेल्थ पर क्या इम्पेक्ट है, क्या असर होता है। तो टाइप ऑफ डिसीजेस उसमें हमने डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, DO, COD एंड BOD। सब कॉन्सेप्ट ऑक्सीजन से रिलेटेड है। वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर वाली यूनिट पढ़ रहे हैं, तो हर चीज़ हम वाटर की यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो 3 चीज़ें हमें पढ़नी है। सबसे पहले DO का मतलब होता है डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और थर्ड हम पढ़ेंगे COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं DO से। देखो, DO है डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। सिंपल सा, जैसे आपको वर्ड से समझ में आ रहा है कि डिज़ोल्व्ड का मतलब घुला हुआ, डिज़ोल्व्ड होता है घुला हुआ। तो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन होगी जो कि पानी के अंदर घुली हुई है। किसी भी वाटर में हम बात कर सकते हैं, चाहे हम एक ग्लास में वाटर लें, उसके अंदर भी ऑक्सीजन डिज़ोल्व्ड है। किसी रिवर में हम देखें, वहाँ टेस्ट करें हम, तो भी हमें वहाँ पर ऑक्सीजन डिज़ोल्व्ड फॉर्म में मिल जाएगी। तो जितनी भी ऑक्सीजन डिज़ोल्व्ड होती है किसी भी वाटर के अंदर, उस ऑक्सीजन को हम नाम देते हैं डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। देखो, डेफिनेशन पढ़ते हैं। डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच ऑक्सीजन इज़ डिज़ोल्व्ड इन द वाटर। डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन से हमें पता चलता है कि कितनी ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिज़ोल्व्ड है। The amount of oxygen available to living aquatic organisms। अब जो ये ऑक्सीजन पानी में घुली रहती है, इसका यूज़ क्या है? इस घुली हुई ऑक्सीजन का यूज़ है जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं पानी में, उन सबको लाइफ प्रोवाइड करना, उन सबको जीवन देना। अब जितने भी फिशेस हैं, जितने ऑक्टोपस हैं, या फिर वैरायटी ऑफ एनिमल्स जो कि सी के अंदर या किसी भी वाटर बॉडी में रहते हैं। अब ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ प्लांट्स भी रहते हैं, तो प्लांट्स के लिए भी ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो इनको ऑक्सीजन मिलती है जो भी ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिज़ोल्व होती है वहाँ से। किसी भी वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व है, वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन वहाँ प्रेजेंट जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं जो कि एक्वेटिक हैं, उनको लाइफ प्रोवाइड करती है, उनके रोज़ के सिस्टम में काम आता है। द अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इन अ स्ट्रीम और लेक कैन टेल अस अ लॉट अबाउट इट्स वाटर क्वालिटी। अब ये जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है किसी भी वाटर बॉडी के अंदर, इससे हमें पता चलता है कि वाटर की क्वालिटी कैसी है। ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा ऑक्सीजन होगी तो ज़्यादा पानी की क्वालिटी सही होगी, और अगर ऑक्सीजन कम होगी तो पानी की क्वालिटी कम हो जाएगी। क्योंकि अब सपोज़ करो एक कोई भी वाटर बॉडी है, ए वाटर बॉडी है, उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट प्रॉपर है। अब प्रॉपर ऑक्सीजन है तो वहाँ के जितने एक्वेटिक लाइफ है, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, तो उन सब के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन अवेलेबल है, खूब सारी ऑक्सीजन अवेलेबल है, जितनी जिसको चाहिए उतनी अवेलेबल। तो वहाँ की एनिमल्स बहुत अच्छे से रह पाएंगे, साथ में वहाँ के जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये बात है ए किस वाटर सिस्टम की, जहाँ पर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा था। अब बात करते हैं दूसरा वाटर बॉडी है कोई, जिसका नाम बी है। अब बी के अंदर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कम है। अब जब यहाँ पर ऑक्सीजन कम है तो जो जितने भी वहाँ पर प्लांट्स हैं और जितने भी वहाँ पर एनिमल्स प्रेजेंट हैं, उन सबको ऑक्सीजन की कमी लगेगी। अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो प्लांट्स ठीक से ग्रो नहीं हो पाएंगे। प्लांट्स ग्रो नहीं हुए तो वो डिके हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे वहीं पर। तो पानी की क्वालिटी उनसे ख़राब हुई। फिर साथ में एनिमल्स जो फिशेस हैं, ऑक्टोपस है, स्टारफिश है, क्रैब्स वगैरह ये सब है, तो ये सबको भी ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण
सरवाइव नहीं कर पाएंगे ये भी। अब सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो इनकी भी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो जब इनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी ये भी वहीं पर सड़ जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो वाटर बॉडी थी ऑक्सीजन की कमी के कारण ना प्लांट्स ग्रो कर पाए और ना एनिमल सर्वाइव कर पाए। तो उस वाटर बॉडी की क्वालिटी ख़राब हो गई। तो हमने ए वाटर बॉडी देखा जहाँ पर ऑक्सीजन की अमाउंट काफ़ी थी, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में था, और बी जहाँ पर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कम था तो वहाँ पर लाइफ सही नहीं थी और वहाँ की जो क्वालिटी थी वाटर की वो बेकार हो चुकी थी। तो जनरली डिपेंड करता है वाटर की क्वालिटी डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन पर, यानी कि जितना सही अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल होगी उतनी ही अच्छी वाटर की क्वालिटी होगी। तो यहाँ पर यही बात लिखी है, द अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इन अ स्ट्रीम और लेक कैन टेल अस अ लॉट अबाउट इट्स वाटर क्वालिटी। अब जितनी भी डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन रहती है किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी लेक में, यानी कि किसी भी वाटर बॉडी में जितना भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो बताता है कि कितना वाटर की क्वालिटी है, वाटर की क्वालिटी अच्छी है कि ख़राब है। तो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन वाला कॉन्सेप्ट इधर से क्लियर। अब जैसे वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम होता है। तो ये वो वाली ऑक्सीजन नहीं है कि वाटर के अंदर जो एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो तो वाटर का मॉलिक्यूल है, अगर उसमें से ओ हट जाएगा तो फिर तो वाटर का मॉलिक्यूल नहीं बचेगा। जैसे अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो कि H2O हम वाटर को बोलते हैं, तो H2O तो वाटर को बोलते हैं, लेकिन H2O में जो O है, H 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो वो वाला ऑक्सीजन नहीं, वो प्रॉपर वो वाटर ही है। उसके अलावा जितना भी ऑक्सीजन मिला होता है उसे हम बोलते हैं डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। ऑल द वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन एन ऑक्सीजन एटम, दिस ऑक्सीजन इज नॉट what is needed by aquatic organisms living in natural waters। यानी कि अब वाटर मॉलिक्यूल में जितना ऑक्सीजन एटम है ये वाली नहीं रिक्वायर्ड होती। प्लांट्स और जो वहाँ पर एक्वेटिक लाइफ है उनको ये H2O वाली ऑक्सीजन नहीं चाहिए। उनके लिए कौन से रिक्वायर्ड है, जो ऑक्सीजन बीच में घुली हुई होती है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अप टू अबाउट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन पर मिलियंस ऑफ वाटर इज़ एक्चुअली डिज़ोल्व्ड इन वाटर। यानी कि बहुत ही कम अमाउंट ऑक्सीजन की, जैसे कि 10 मॉलिक्यूल्स हो गए ऑक्सीजन के, और कितने में, पर मिलियन ऑफ वाटर। वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, मिलियन है, और उसमें डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन के 10 मॉलिक्यूल्स हैं। इतनी ऑक्सीजन बहुत रहती है, ये डिज़ोल्व होती है। ऑक्सीजन एंटर्स अ स्ट्रीम मेनली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब ऑक्सीजन एंटर कहाँ से होती है, एटमॉस्फेयर से। अब कोई भी रिवर है तो एटमॉस्फेयर से तो कनेक्टेड है ही, पूरी उसकी जो सरफेस है वो एयर से टच है, तो वहाँ से उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है। इन एरियाज वेयर ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज इनटू स्ट्रीम्स इज़ अ लार्ज पोर्शन ऑफ स्ट्रीम फ्लो फ्रॉम ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज। अब जिन एरियाज़ में ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज होता है स्ट्रीम्स में, वहाँ पर ये ग्राउंड वाटर से मिक्स हो जाती है। दिस डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इज़ ब्रीथ्ड बाय फिश एंड zooplankton एंड इज़ नीडेड बाय देम टू सर्वाइव। अब जो ये डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होती है, ये डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन यूज़ करते हैं जितने भी फिशेस हैं या फिर जूप्लैंक्टॉन्स मीन जितने भी पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सबको हम कंबाइंडली बोलते हैं जूप्लैंक्टॉन्स। तो वो सब ऑर्गेनिजम्स, फिश हो गया या फिर जूप्लैंक्टॉन्स हो गया, ये सब ब्रीथ करते हैं, ये सब सांस ले पाते हैं इस डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की वजह से और सरवाइव कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन नहीं है जो वाटर के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। H2O वाला मॉलिक्यूल बिल्कुल अलग है। उसके अलावा अगर मिलियन वाटर प्रेजेंट है हमारे पास, उसमें हम 10 मॉलिक्यूल्स डाल देते हैं वाटर के, तो इतना डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन अमाउंट रहता है। और ये डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन फिश,
जू प्लैंक्टॉन्स ये सब यूज़ करते हैं अपना रेस्पिरेशन के लिए, अपनी लाइफ के लिए, सरवाइव करने के लिए। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्लियर। रैपिडली मूविंग वाटर सच एज माउंटेन स्ट्रीम और लार्ज रिवर टेंड्स टू कंटेन अ लॉट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब जो वाटर बहुत तेज़ी से मूव करता है, जैसे पहाड़ों पर छोटी छोटी धाराएं बहती रहती हैं या फिर कोई बड़ी नदी है, उनमें ज़्यादा ऑक्सीजन हमें मिलता है, ज़्यादा ऑक्सीजन उनमें रहती है। जबकि अगर हम कोई स्टेगनेंट का मतलब होता है रुका हुआ, अगर हम रुके हुए पानी में देखें तो हमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बहुत ही कम मिलेगी। बैक्टीरिया इन वाटर कैन कंज्यूम ऑक्सीजन एज ऑर्गेनिक मैटर डिकेज। अब जो बैक्टीरिया हैं, वाटर में बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, तो ये बैक्टीरियाज ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं। अब ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई, सपोज आप समझो हमारे घर के पास एक पॉन्ड है, तालाब है, तो उस तालाब में एक प्रॉपर अमाउंट ऑक्सीजन की अवेलेबल थी। अब उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, काई जम गई या फिर उसके अंदर फिश थी, जू प्लैंक्टॉन्स थे, तो उन सब ने वो ऑक्सीजन यूज़ कर ली, सारी ऑक्सीजन यूज़ हो गई। अब ऑक्सीजन यूज़ होने के बाद और ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही थी क्योंकि ऊपर काई जम जाती है, तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिक्स भी नहीं हो पा रही थी। और तो अब यहाँ ऑक्सीजन कम हो गई क्योंकि वहाँ के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने यूज़ कर ली। और जबकि जो रैपिडली मूविंग वाटर होता है, अब जितना भी पानी बहता रहेगा, बहता हुआ पानी एकदम साफ़ रहता है, जो पानी रुका हुआ होता है वही सड़ जाता है। क्यों सड़ जाता है? इसीलिए क्योंकि वहाँ की ऑक्सीजन कम हो जाती है। और बहता रहता है पानी तो उसमें गंदगी रुकती नहीं है, सब मूव करता रहता है, चलता रहता है। और जैसे ही चलता रहेगा तो ऐसी एटमॉस्फेयर से लिंक बना रहेगा। अगर ऑक्सीजन की कमी पहली बात तो होगी नहीं, और अगर कमी होती है तो एटमॉस्फेयर से और ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है। बैक्टीरिया इन वाटर कैन कंज्यूम ऑक्सीजन एज ऑर्गेनिक मैटर डिकेज। तो ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं। दस एक्सेस ऑर्गेनिक मटेरियल इन लेक्स एंड रिवर्स कैन कॉज यूट्रॉफिक कंडीशंस। अब एक्सेस ऑर्गेनिक मटेरियल हो जाता है लेक्स और रिवर्स में, तो यूट्रोफिकेशन कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। यूट्रोफिकेशन हम 2-3 वीडियोस पहले कवर कर चुके हैं, तो यूट्रोफिकेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। विच इज़ एन ऑक्सीजन डेफिशिएंट सिचुएशन। अब वो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहती। दैट कैन कॉज अ वाटर बॉडी टू डाई, जिसके कारण एक वाटर बॉडी ख़त्म हो जाती है, यानी कि सड़ जाती है, क्योंकि पूरी ऑक्सीजन यूज़ हो गई, वो पानी वहाँ का पूरा सड़ गया, पूरा प्लांट्स ने एक्वायर कर ली, पूरी जगह घेर ली पानी ने। तो अब वहाँ पर प्रॉपर वो वाटर बॉडी जैसे शुरुआत में थी वैसे नहीं रह जाती है, तो वाटर बॉडी डाई हो जाती है। एक्वेटिक लाइफ कैन हैव अ हार्ड टाइम इन स्टेगनेंट वाटर। अब जो एक्वेटिक लाइफ है, रुके हुए पानी में ये बहुत मुश्किलों से अपना जीवन यापन करते हैं। दैट हैज़ अ लॉट टू रॉटिंग ऑर्गेनिक मटेरियल इन इट, स्पेशली इन समर। द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज इन्वर्सली रिलेटेड टू वाटर टेम्परेचर। अब देखो, जितना भी एक्वेटिक लाइफ है, अगर कोई भी स्पेस हमारे पास कम है, छोटी जगह पर ऑक्सीजन और कम रह जाती है। और साथ में जब रॉटिंग, कुछ चीज़ें सड़ना स्टार्ट हो जाए ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे समर्स में, अब समर्स में क्या होता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है वो टेम्परेचर के इन्वर्सल प्रोपोर्शनल होती है। सपोज़ अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर घट रहा है तो ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो सोचो, अब जब टेम्परेचर गर्मियों में बढ़ रहा है तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो गई। अब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हुई तो यानी कि जितने भी वहाँ के एनिमल्स हैं, जू प्लैंक्टॉन्स हैं, उनके लिए ये संकट आ गया, क्योंकि वो अब प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। व्हेन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल्स आर एट सीजनल लो, यानी कि जब भी ऐसा होता है कि ऑक्सीजन की कमी आ जाती है सीज़न के अकॉर्डिंग,
अब ये हमने कैसे पढ़ा, एक रिलेशन देखा है कि कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज इन्वर्सली रिलेटेड टू वाटर टेम्परेचर। वाटर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, और कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी कब, जब वाटर टेम्परेचर कम हो जाएगा। वाटर नियर द सरफेस ऑफ द लेक, द एप्पलमियन इज टू वार्म फॉर देम, वाइल वाटर नियर द बॉटम हैज़ टू लिटिल ऑक्सीजन। अब जो टॉप वाला एरिया होता है वहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन होती है क्योंकि वो एटमॉस्फेयर की कांटेक्ट में होता है, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिल जाती है उधर से, वो वार्म जगह होती है। और जबकि जो एकदम बॉटम वाला पार्ट है, यानी कि बिल्कुल जो बेस वाला पार्ट है, वहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम होती है। कंडीशंस में बिकम स्पेशली सीरियस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ हॉट काम वेदर रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ मैनी फिश। अब ऐसी कंडीशंस जहाँ पर जब बहुत ज़्यादा गर्मी है, काम वेदर यानी कि तूफ़ान नहीं है, हवा नहीं चल रही है बिल्कुल, तो ऐसे पीरियड में बहुत सारे फिशेस मर जाती हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कंसंट्रेशन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का किसी भी वाटर बॉडी में कम हो जाता है। अब ऑक्सीजन नहीं है, हवा नहीं चल रही है, तो अब ऑक्सीजन थोड़ी बहुत भी मिक्स नहीं हो पाएगी, तो वो फिशेस सरवाइव नहीं कर पाती। एज अ रिज़ल्ट फिशेस की डेथ हो जाती है। You may have heard about summertime fish kills in the local lakes that likely result from this problem। जैसे आप कभी कभी न्यूज़ में सुनते हो कि इतनी सारी मछलियों की डेड बॉडी दिखी है 50-100, तो वो क्यों होता है? अब ऐसा तो है नहीं कि किसी ने जहर दे दिया उन्हें या फिर खुद से मर गई, सब इसलिए होता है क्योंकि किसी भी वाटर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाती और एज अ रिज़ल्ट उनकी डेथ हो जाती है। तो ये सब खेल किसका है? डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का। जितना ज़्यादा डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन रहेगी उतना इजीली सर्वाइव कर पाएंगे जू प्लैंक्टॉन्स, फिशेस और वहाँ के प्लांट्स। और अगर हमारे पास ऑक्सीजन कम रहेगी तो सर्वाइवल फिशेस का, प्लांट्स का बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन के बारे में एकदम क्लियर। अब चाहे तो इसको नोट कर लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मेन टर्म डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, अब ये हिंदी में भी वही है, इंग्लिश में भी वही है। क्वेश्चन में आपको डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मिलेगा तो आपको हिंदी एक्सप्लेन कर दिया गया है और इंग्लिश इधर से लिखा है। सेकेंड, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड वाटर। और यहाँ पर हमने देखा वाटर और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के बीच में क्या रिलेशन है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं बीओडी। क्वेश्चन आता है व्हाट इज बीओडी। तो बीओडी होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब इसका मतलब क्या है? बायोकेमिकल oxygen demand is the amount of dissolved oxygen needed by aerobic biological organism to break down organic material present in a given water sample at a certain temperature over a specific time period। इसका मतलब क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की वो अमाउंट है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या है ये हम अभी पढ़ चुके हैं। अब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है कि कितना अमाउंट हमें वाटर का रिक्वायर्ड है किसी भी एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के ब्रेक करने के लिए। इसका मतलब है देखो दो चीज़ें होती है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये आपने रिएक्शंस में पहले पढ़ा होगा 9th-10th में। खैर वो सब छोड़ो, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एरोबिक बायोलॉजिकल। यहाँ पर है तो मीन्स ऑक्सीजन प्रेजेंट है
तो ये यूज़ किस लिए होता है, हमें डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन एक पर्टिकुलर अमाउंट में चाहिए, जिससे जो भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है उसको हम ब्रेक कर सकें ऑर्गेनिक मटेरियल में, छोटे छोटे ऑर्गेनिक मटेरियल में। किसी भी वाटर सैंपल में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बता देते हैं कि इस टेम्परेचर पे आपको करना है और ये टाइम पीरियड है, इतने डेज, सपोज 10 दिन 15 दिन, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अमाउंट है डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का किसी भी वाटर बॉडी में, जो कि ज़रूरी होता है, जो कि डिमांड है कि उसमें जो भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है उनको हम ब्रेक डाउन कर सकें छोटे कंपोनेंट्स में, ऑर्गेनिक मटेरियल में, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। द BOD वैल्यू इज़ मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो BOD वैल्यू जो है ज़्यादातर यूज़ होती है मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन में। कंज्यूम्ड पर लीटर ऑफ सैंपल ड्यूरिंग 5 days of incubation at 20 degrees Celsius and is often used as a surrogate of the degree of organic pollution of water। यानी कि BOD वैल्यू हम मेज़र करते हैं, फाइंड करते हैं मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन में, जो कि 1 लीटर सैंपल के द्वारा कंज्यूम किया जाता है 5 दिन में, जबकि हम उसे 20 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेट करके रखते हैं। इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं, जहाँ पर हम अपनी मर्जी से टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। इंक्यूबेटर बॉक्सेस टाइप होते हैं। इंक्यूबेटर यूज़ होते हैं रिएक्शन देखने के लिए। तो इंक्यूबेटर्स में जो मर्जी टेम्परेचर हम सेट कर सकते हैं। सपोज़ किसी भी रिएक्शन के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस, तो हम फिक्स कर देंगे उसमें 20 डिग्री सेल्सियस और पर्टिकुलर टाइम पीरियड। जैसे आपको 5 दिन के लिए सेम टेम्परेचर चाहिए, तो हम 5 दिन के लिए फिक्स कर देते हैं और फिर उसमें सैंपल को रख देते हैं। ऑर्गेनिक पॉल्यूशन ऑफ वाटर को भी हम चेक कर सकते हैं इससे। बेसिकली बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो ऑक्सीजन डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होती है जो भी किसी वाटर में प्रेजेंट होती है, जो कि रिक्वायर्ड होती है, जिसकी ज़रूरत है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को तोड़ने में छोटे छोटे ऑर्गेनिक मटेरियल में। और ये काम हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर करना होता है और स्पेसिफिक टाइम पीरियड में करना होता है। इसे हम बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD reduction is used as a gauge of the effectiveness of waste water treatment। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कि वाटर को हम पॉल्यूट होने से कैसे बचा सकते हैं और पॉल्यूटेड वाटर को हम कैसे ट्रीट करके वापस से उसको प्योर वाटर बना देते हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। तो BOD रिडक्शन जब हम यूज़ करते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी, BOD of wastewater effluents is used to indicate the short-term impact on the oxygen levels of the receiving water। यानी कि वेस्ट वाटर में भी जब हमें ऑक्सीजन लेवल चेंज करना होता है वाटर का, तो हम BOD का यूज़ करते हैं। वहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम BOD को कैसे इस्तेमाल करते हैं। BOD एनालिसिस इज सिमिलर इन फंक्शन टू COD। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इन दैट बोथ मेजर्स द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन वाटर। यहाँ COD की बात है, ये हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे। अभी आप देख लो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको हिंदी में कुछ बेसिक टर्म्स। जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग एक निश्चित समय अवधि में निश्चित तापमान पर किसी दिए गए पानी के नमूने में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए एरोबिक जैविक जीवों द्वारा आवश्यक घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है। BOD मूल्य सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मायन के 5 दिनों के दौरान नमूना प्रति लीटर ऑक्सीजन की खपत वाले मिलीग्राम में व्यक्त किया जाता है और अक्सर पानी के कार्बनिक प्रदूषण की डिग्री के सैरोगेट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का, अगर आपको उसमें कोई टर्म क्लियर ना हुई हो तो यहाँ से आप पढ़ लेना।
तो यहाँ तक हमारी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्लियर है। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। थैंक यू।